और इस समय प्रतिमा विसर्जन घाट पर नवीन संस्था पूजन पंडाल के बीच में है और यहाँ पर नवीन संस्था का आज 37वां वर्ष है। वैश्विक महामारी को देखते हुए एक समय था कि यहाँ पर बड़े अजीब तरीके के पंडाल बनाए जाते थे, बड़े भव्य रूप से बड़ी नई नई कलाकृतियाँ उभारी जाती थी। संस्था के संस्थापक हमारे बीच में जनपद जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम जी जायसवाल जी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि नगरवासियों को इस वैश्विक महामारी को देखते हुए जो सांकेतिक रूप में आपने यह अनुष्ठान संपन्न कराया, उस अनुष्ठान के बारे में और संस्था के बारे में तो सब कहने का कष्ट है। श्री राम जी जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे जनपद के हैं। सबसे पहले गीतांजलि परिवार को प्रणाम करता हूँ और मैं जो है पूर्व में भी अब तमाम मंचों पे कहा हूँ कि गीतांजलि संस्था नहीं है, गीतांजलि प्रेरणा है। तो इस प्रेरणादायी सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए बताना चाह रहा हूँ ये नवीन नवदीप संस्था विसर्जन घाट के नाम से प्रसिद्ध है और ये 37वां साल है और यहाँ कभी कोई कारीगर नहीं आया है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से ऐसी ऐसी गुफा बना दी है, ऐसा शिवलिंग बना दिए हैं, 9 देवियों को एक साथ बैठा दिए हैं, झूले वाली माँ को ला दिए हैं और ये सब आप ही लोग का एक सहयोग है, प्रेम है, आशीर्वाद है। और अपने हाथों से बनाने वाले बच्चे की उम्र कोई 25 साल से ऊपर नहीं है, सब 15 और 25 के बीच में है। और मैं जो है एक बार पुनः पूरे गीतांजलि परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस विसर्जन घाट पर स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि गीतांजलि परिवार की तरह पूरे जनपद के संस्था अगर उसी तरह एक धारा में बहे तो फिर किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि हम जौनपुर के वासी। साहित्य विभागी श्री राम जी जायसवाल जी ने बताया कि नवदीप संस्था इसका 37वां वर्ष है। कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए बड़े सांकेतिक रूप से और बड़े भव्य ढंग से आपने पूजन अनुष्ठान संपन्न कराया। इसके लिए आपकी पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपकी संस्था के लोग शक्ति संपन्न और श्री दुर्गा पूजा महासमिति के और इस समय मैं जौनपुर जनपद की ऐतिहासिक स्थल नौ दुर्गा शिव मंदिर गोमती के तट विसर्जन घाट पर यहाँ पर उपस्थित हैं और श्री दुर्गा पूजा महासमिति जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, तब से लेकर आज तक इनके नेतृत्व में प्रतिमा की स्थापना, अनुष्ठान एवं विसर्जन की व्यवस्था ये स्वयं श्री दुर्गा पूजा महासमिति करवाती रहती है। इस ऐतिहासिक घाट पर हम श्री दुर्गा पूजा महासमिति के नियंत्रण कक्ष में उपस्थित हैं। श्री विजय सिंह बागी, महामंत्री श्री अनिल साहू जी और गीतांजलि जौनपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मेश शुक्ला जी, महासमिति के पूर्व अध्यक्ष शशांक सिंह रानू जी और तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं महासमिति के नेतृत्व में जो ये विसर्जन व्यवस्था हो रही है, प्रातःकाल से ही प्रतिमाओं का विसर्जन हो रही है, उसके अध्यक्ष श्री दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष श्री विजय सिंह बागी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि नगरवासियों को ये संदेश दीजिए, आप बताएं कि कै बजे से प्रतिमा का विसर्जन हुआ, अब तक कितनी प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और कितनी प्रतिमाओं का विसर्जन होना शेष है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में, इस ऐतिहासिक महोत्सव की व्यवस्था के बारे में प्रतिमा विसर्जन घाट जौनपुर से मैं महेंद्र देव विक्रम श्री विजय सिंह बागी से आग्रह करता हूँ। श्री दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष श्री विजय सिंह बागी। जय माता दी। सबसे पहले मैं गीतांजलि चैनल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उसके बाद चूँकि गीतांजलि परिवार हमारे जनपद का वो नाम है जो हर क्षेत्रों में काम करती है और एक नया आपने जो शुरू किया है चैनल, निश्चित रूप से आप जनपद के सभी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे और समाज की एक और अच्छी सेवा आप करेंगे। जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि ये विसर्जन कब से प्रारंभ हुआ और अभी तक कितने विसर्जन हो चुके हैं और कितने होने हैं। सुबह लगभग 7 बजे पहले प्रतिमा यहाँ विसर्जित हुई है और अब तक लगभग हमको लग रहा है कि करीब 65 या 60 के करीब प्रतिमाएं विसर्जित हो चुकी हैं समितियों के। और इस कुंड में जो हर साल विसर्जन होता है, हर साल की अपेक्षा
10-5 भले कम रहें चूँकि कोविड-19 के कारण, लेकिन लगभग हमको लगता है कि 125 या 150 के करीब यहाँ प्रतिमाएँ विसर्जित होंगी, जो निरंतर ये चल रहा है। और रात 9-10 बजे तक उम्मीद है कि ये विसर्जन समाप्त होगा। उसके बाद मैं जनपद के सभी समितियों को, जिन लोगों ने ये माँ की पूजा की, कलश पूजा की, मूर्ति की पूजा की, और शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई, उस गाइडलाइन के तहत कोरोना महामारी को देखते हुए उसके अनुपालन में जो भी दिशा निर्देश हुआ उसका सभी ने बहुत ही अक्षरशः ढंग से पालन किया। जैसा कि मैं गीतांजलि संस्था पे भी गया और मैंने अपने यात्रा वहीं से प्रारंभ की थी, और वहाँ जो मैंने देखा इतना अच्छा मुझे लगा कि अक्षरशः पालन संस्थाओं पे हो रहा है, जिसका शुभारंभ आपके यहाँ से हुआ था। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सभी समितियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक हमारे इस विसर्जन कार्यक्रम को लेके यहाँ तक चले हैं, और इस कार्यक्रम को अंतिम दम तक आप मेरे साथ इसी तरह खड़े रहें। ये सन 1979 को स्थापित श्री दुर्गा पूजा महासमिति, जिसमें गीतांजलि, नवयुग, ये जितनी संस्थाएं हमारी हैं प्रमुख संस्थाएं हैं, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और ये हमारा सौभाग्य है कि उस संस्था के संरक्षक हमारे चंद्र प्रताप सोनी जी हैं, और जिनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है और इस परिवार को मिलता रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ शारदीय नवरात्र की मैं आप सभी को और गीतांजलि के अध्यक्ष हमारे मित्र ब्रह्मेश जी, आप हमारे महेंद्र विक्रम जी और जितने भी हमारे पदाधिकारी गीतांजलि परिवार के हैं, मैं उनको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। और हमारे बीच में श्री दुर्गा पूजा महासमिति के पूर्व अध्यक्ष श्री शशांक सिंह रानू जी भी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वैश्विक महामारी को देखते हुए जिस हिसाब से सांकेतिक अनुष्ठान संपन्न हुआ और माँ की शोभा यात्रा भी बड़े सांकेतिक और शालीनता के साथ में संपन्न हो रही है, आपसे भी मेरा आग्रह है कि नगरवासियों को शुभकामना स्वरूप 2 शब्द देने का कष्ट करें। श्री शशांक सिंह रानू, पूर्व अध्यक्ष श्री दुर्गा पूजा महासमिति। धन्यवाद महेंद्र भैया। श्री गीतांजल चैनल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक नया संस्था का नया चैनल, बहुत उद्देश्य, क्योंकि धार्मिक चैनल है जो मेरे अनुसार मुझे पता लगा है, बहुत अच्छा है। हमें सब धार्मिक चीज़ें इस पर पता लगती रहेंगी और जानकारियाँ होंगी। ये आपकी धार्मिक पहल एक और अच्छी है। आपने मूर्ति की जगह कलश पूजा की, वो भी सर्वोपरि रही आपकी। आप सबको हम ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं दशहरा की और आने वाली दिवाली की। आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें और इसी तरह माँ के चरणों के माध्यम से नई नई सेवाएं करते रहें, जिससे हम पूरे जिलेवासी, नगरवासी आपको गीतांजल परिवार के साथ साथ हम लोग का भी नाम आपके साथ जुड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात है ये कि इस कोरोना महामारी में इतने सजीव ढंग से अगर ये विसर्जन हो जा रहा है, नवरात्रि पूजा हो गई और आप सब ने एक अच्छे स्वरूप में पूजा की, इसके लिए भी आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं श्री दुर्गा पूजा महासमिति के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप भी नगरवासियों को आज के इस समारोह में, ऐतिहासिक समारोह के संदर्भ में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। श्री मोतीलाल यादव, पूर्व अध्यक्ष श्री दुर्गा पूजा महासमिति। सबसे पहले तो मैं गीतांजल यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो ये नई पहल है, ये माता रानी की कृपा से काफ़ी लोकप्रिय हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस नारे के साथ शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई जनपद वासियों को। साथ ही इस कोविड-19 के जो दौर चल रहा है, इसमें जितने भी हमारे सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हैं कहीं न कहीं से प्रभावित हुई हैं, फिर भी श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर के बैनर तले हमने अपने परंपराओं का निर्वाह किया। इसके लिए हम अपने सभी
जो दुर्गा पूजा करने वाली संस्थाएं हैं, समितियां हैं, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष, महासचिव व जिम्मेदार प्रशासन को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। साथ ही गीतांजल जौनपुर को भी ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं, जिनकी नई नई सोच एक नया आविष्कार समाज में करती है, जिसे समाज को सीखने का अवसर मिलता है। इसी कड़ी में एक बार पुनः आप सभी गीतांजल संस्था के सभी पदाधिकारीगण को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हुए आने वाले दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय माता दी। और हमारे बीच में उपस्थित हैं इस केंद्रीय कमेटी श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संरक्षक श्री चंद्र प्रताप सोनी जी, जो कि इसके स्थापना वर्ष से ही जुड़े हुए हैं। श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संरक्षक श्री चंद्र प्रताप सोनी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस महोत्सव पर अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करें। श्री दुर्गा पूजा महासमिति की स्थापना 2 अक्टूबर 1979 को इस जनपद में हुई थी और आज 1979 से दुर्गा पूजा महासमिति का संचालन होते होते आज 42वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। और इस 42वें वर्ष में वैश्विक कोरोना महामारी के कारण श्री दुर्गा पूजा महासमिति अपने नेतृत्व में इस समस्त जौनपुर जनपद में जितने भी दुर्गा पूजा हो रहे हैं, सबका संचालन कोरोना महामारी के निर्देश गाइडलाइन के अनुसार सबको निर्देश दे दिया गया है। और उसी के अल्पानन में जो ये सभी पूजन समितियां कार्यक्रम को अंजाम दी हैं, जिससे आज का माहौल बिल्कुल एक शांत वातावरण में संपन्न हुआ है। और साथ में गीतांजल जौनपुर का भी ये 49वां वर्ष था, जिसके अंतर्गत आज भी ये भी कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये भी अपना सांकेतिक रूप से अपना दुर्गा पूजा के अंतर्गत कलश पूजनोत्सव का आयोजन किया है। और उसकी शोभा यात्रा भी कलश पूजनोत्सव के तहत ही संपन्न कराई गई। आज आदि गंगा माँ गोमती के पावन धारा में कलश को विसर्जित कर दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी गीतांजल जौनपुर के पदाधिकारियों एवं दुर्गा पूजा महासमिति के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में उपस्थित हैं गीतांजल जौनपुर के अध्यक्ष, जिनके संगठन का ये दुर्गा पूजा 49वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, आने वाले समय में 50वें वर्ष में प्रवेश करेगी। गीतांजल जौनपुर के अध्यक्ष श्री शशि श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आज शोभा यात्रा के संदर्भ में और वैश्विक महामारी को देखते हुए आपने कलश पूजन किया, ये इतिहास रहा अब तक का। और मैं गीतांजल जौनपुर के अध्यक्ष श्री शशि श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस पर्व पर, आज के इस महापर्व पर शुभकामना स्वरूप आप भी नगरवासियों को कुछ अपने वाणी के माध्यम से कुछ शब्द देने का कष्ट करें। शशि श्रीवास्तव, अध्यक्ष गीतांजल जौनपुर। मैं अपने गीतांजलि परिवार की ओर से दुर्गा पूजा महासमिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था इन लोगों ने किया। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस कोरोना काल में जो हम लोगों से उचित हो सका वो करने की कोशिश किया गया। कलश पूजा का निर्णय हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर लिया। बहुत ही सांकेतिक रूप में कलश पूजा का निर्णय हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के किया और उसके अनुसार शासन की गाइडलाइन के अनुसार भी हम लोगों ने जो करते बना वो हम सभी लोगों ने किया। इसी के साथ मैं दुर्गा पूजा महासमिति को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं उनके इस आयोजन को सफल कराने के लिए। और गीतांजल जौनपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मेश शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि माननीय मंत्री जी के कार्यालय प्रभारी भी हैं और गीतांजल के प्रति बड़ी अटूट आस्था आप रखते हैं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं गीतांजल जौनपुर के। मैं चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक पर्व पर और ऐतिहासिक विसर्जन घाट पर इस समय आप उपस्थित हैं। आज के इस समारोह के बारे में आप भी अपने वाणी के माध्यम से नगरवासियों को 2 शब्द देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपने यशस्वी संचालक महेंद्र विक्रम जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीतांजलि अपना रचनात्मक एवं साहित्यिक संस्था के रूप में पूरे प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखती है। इसके स्तंभ जितने भी अपने के पदाधिकारी संरक्षक मंडल के लोग हैं, नित्य जो है नई सामाजिकता को देखते हुए समाज में कैसे क्या उसका प्रभाव पड़े उसको देखते हुए नई नई योजनाओं का
चिंतन करते हैं। ऐसी संस्था के मैं आदरणीय चंद्र प्रकाश सोनी जी, हमारी गीतांजलि के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय शशि कुमार श्रीवास्तव जी भैया को बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरे सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए कलश पूजन का विधिवत पूजन करने के उपरांत आज भव्य क्या जो गाइडलाइन सरकार की उसके अनुरूप शोभा यात्रा के रूप में यहाँ विसर्जन कार्यक्रम हुआ। और अपने गीतांजलि का जो यूट्यूब शुरू हुआ, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसके मुन्ना भैया, मुन्ना आर्ट फाइन जो सहयोग करिए, उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दुर्गा पूजा महासमिति के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से ये विसर्जन के कार्य में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत सभी को आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय महेंद्र जी को माइक देता हूं। और इस विसर्जन घाट पर उपस्थित हैं जौनपुर जनपद की 911 दुर्गा पूजा समितियों की अध्यक्ष, श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संरक्षक श्री विंध्याचल सिंह एडवोकेट, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। मैं संरक्षक श्री विंध्याचल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप भी नगरवासियों को इस महापर्व पर कुछ शब्द देने का कष्ट करें। श्री विंध्याचल सिंह। 15 या 20 धन्यवाद भाई महेंद्र विक्रम जी, आज के संचालन करते गीतांजलि के पूर्व अध्यक्ष गीतांजलि। सर्वप्रथम गीतांजलि के सभी भक्तजन कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस विसर्जन के शुभ अवसर पर। और विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं गीतांजलि के अध्यक्ष शशि कुमार श्रीवास्तव गुड्डू जी को, जो कि इस 19 कोविड में उत्तर प्रदेश सरकार का जो गाइडलाइन थी उसका पालन करते हुए कलश पूजन आपने किया। जबकि मूर्तियां आप चाहते तो मतलब मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि 5 फीट की मूर्ति आपको न मिलती। वो आपने मतलब जो कोविड-19 का आपने गाइडलाइन का पालन किया, ये आप बधाई के पात्र हैं। आपकी एक संस्था एक रचनात्मक संस्था है, उस रचनात्मक के ध्यान देते हुए कोविड का आपने ध्यान दिया, उसके लिए मतलब बधाई के पात्र हैं गीतांजलि। गीतांजलि का एक इस पूर्वांचल में एक नाम है गीतांजलि पूजन संस्था का, जो कि 12 महीने में कोई न कोई रचनात्मक कार्य करती रही है। वो समस्त पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। इसके प्रमुख रूप से कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई चंद्र प्रताप सोनी जी हैं, जो कि बधाई के पात्र हैं। और आज के 2020 के अवसर पर, विसर्जन के अवसर पर आप सभी गीतांजलि परिवार के मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं गीतांजलि जौनपुर के स्थापना वर्ष के अध्यक्ष श्री हबीब आलम खां साहब, जिनकी बड़ी आस्था रहती है गीतांजलि के प्रति और जिनके निर्देशन में हम लोग सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तमाम कार्यक्रमों को एक अच्छा अंजाम देते हैं। पीढ़ी जो यहाँ पर उपस्थित है और जिनके नेतृत्व में ये पूरा समारोह होता रहता है, हम चाहते हैं उसके अतुल सिंह जी हैं यहाँ पर, श्री दुर्गा पूजा महासमिति के कहा जाए तो एक योद्धा के रूप में काम करते रहते हैं। मैं अतुल सिंह जी से निवेदन करूंगा, जो कि प्रातःकाल से ही यहाँ पर देवी प्रतिमा का विसर्जन करवा रहे हैं अपने नौजवान दोस्तों के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में। मैं चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए आपने जो एक कुशल नेतृत्व श्री दुर्गा पूजा महासमिति ने दिया, उस संदर्भ में आप 2 शब्द जनपद वासियों को अपने वाणी के माध्यम से देने का कष्ट करें। श्री अतुल सिंह जी, दुर्गा पूजा महासमिति। धन्यवाद महेंद्र अच्छा। वास्तव में सबको साधुवाद देना पड़ेगा, इस जनपद के सारे लोगों को साधुवाद देना पड़ेगा कि जिस तरह से कोविड की महामारी में लोगों ने सामाजिक दूरी को बनाते हुए सरकार की गाइडलाइन को पूरा करते हुए जिस तरह से लोगों ने इस बार माता की पूजन अर्चन में अपना समय दिया हुआ है, निसंदेह सारा जनपद बधाई का पात्र है। और सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। खास तौर पे मेरा लगाव गीतांजलि संस्था से इतना रहता है कि अगर मैं उस संस्था तक नहीं जा पाता हूं तो लगता है कि इस बार की नवरात्रि की मेरी यात्रा ही अधूरी रही है। मैं एक बार पुनः सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए इस दुर्गा पूजा के अभियान को सफल बनाने के लिए मैं सारे जनपद वासियों को दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समस्त जनपद वासियों को शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी
एवं दशहरे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। गीतांजल जौनपुर एक रचनात्मक और सामाजिक संस्था जो कि जनपद में लगातार अपने रचनात्मक कार्यों के लिए जानी जाती है और श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर जिसकी स्थापना में इस संस्था का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और जनपदवासियों को निश्चित ही जो है कि इस संस्था से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के तमाम जो हमारे इस संस्था के संरक्षक हैं, संरक्षकगण आदरणीय जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, सभी लोग एक उनका जो संस्कार है वो जितनी भी उसकी सराहना की जाए वो कम है। ऐसे हमारे इस संस्था के मैं समस्त पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। लगातार 49 वर्षों से इस संस्था ने जनपद में अपना एक अस्तित्व बनाया है और जब भी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होता है उस समय सारे जनपदवासियों की एक लालसा होती है कि हम इस गीतांजल संस्था में जाएं और मां का दर्शन पूजन करें। और इसके अलावा पूरे एक साल तक लगातार चाहे वो श्रावणी भोज का कार्यक्रम हो, जिस भी तरीके का समाज में अच्छे कार्य करने के लिए इस संस्था की लगातार प्रयास रहता है और लगातार अपने अच्छे कार्यों के लिए इस संस्था को जाना जाता है। इसके आदरणीय संरक्षक और श्री दुर्गा पूजा महासमिति के भी संरक्षक परम आदरणीय श्री चंद्र प्रताप सोनी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय जो इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय शशि श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर हमारे साथ आए श्री दुर्गा पूजा महासमिति के पूर्व अध्यक्ष भाई मोतीलाल यादव जी एवं यहाँ इस संस्था के समस्त पदाधिकारियों की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर एक ऐसी संस्था जो कि पूरे देश में एक अगर देखा जाए तो शायद पूरे पूर्वांचल प्रदेश क्या पूरे देश में इतना बड़ा संगठन शायद ही हो जो 729 संस्थाओं को संचालित करती है। उसके निर्माण में गीतांजल जौनपुर का पूरा योगदान अगर कहा जाए तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं पुनः अपनी तरफ से इस संस्था के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त आदरणीय संरक्षकगण जो यहाँ के हैं, उन सभी लोगों के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और पुनः मैं अपनी तरफ से आज शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के पावन पर्व पे हम समस्त जनपदवासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और पुनः गीतांजल परिवार के समस्त पदाधिकारियों एवं आदरणीय संरक्षकगण को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।